टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है आइकन्स। क्या नाम है? आइकन्स। ध्यान से सुनिएगा। ये आपका जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको हम बताएं कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि आइकन होता क्या है। क्या टॉपिक है? आइकन होता क्या है। तो अगर आइकन की बात करें तो कोई पूछेगा आइकन क्या होता है, तो बोलेंगे कि हमारे स्क्रीन पे जो छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर दिखते हैं ना, उन्हीं को हम आइकन बोलते हैं। हमारे स्क्रीन पे जो छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर दिखते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइकन। किस स्क्रीन पे? तो जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब यहाँ पे हम दिखाए तो मान लीजिए कंप्यूटर का स्क्रीन में, अच्छा इसमें मानना क्या, ये तो है। तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये जो आपको एक एक छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये हो गया, उसके अलावा 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 ये हो गया। तो जितने भी ये छोटे छोटे पिक्चर्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? आइकन। अरे बकलोल, ये नहीं कहो कि जो हमको आइकन दिखाई देंगे वही आइकन है। अरे जो आइकन दिखाई देंगे वो आइकन है का क्या मतलब? अगर कोई बोलेगा आम क्या होता है, तो जो आम होता है उसको आम कहते हैं, जो आइकन होता है उसको आइकन कहते हैं। आइकन ही तो समझाना है ना, तो आइकन को आइकन कहते हैं ये बोलेगा तो गलत है। बोलेंगे कि हमारे डिस्प्ले पे जो छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर्स दिखाई देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइकन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक आइकन है कि एक से ज्यादा आइकन है? तो आइकन है कि आइकन्स हैं? आइकन्स हैं। मतलब एक रहेगा तो आइकन और एक से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? आइकन्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? तो स्क्रीन पे जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? छोटे छोटे मतलब नन्ही नन्ही, नन्ही नन्ही माने हिती हिती। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे सिर्फ दिखाई देगा, ये बहुत जगह दिखाई देता है। जैसे अगर आप अपने दिस पीसी को खोलिए, तो दिस पीसी को खोलने के बाद किसी ड्राइव को खोल लीजिए। अब उस ड्राइव में भी ये जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? आइकन है। और ये इस आइकन का क्या है? नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से किसी को खोलिए, अब ये जो है ये भी क्या है? आइकन है। और ये आइकन का क्या है? नाम है। कहीं पे भी जो छोटे छोटे पिक्चर्स इस रूप में दिखाई देंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? आइकन बोलेंगे। और उसके बगल में उसका आइकन का नाम रहेगा या फिर उसके नीचे उसके आइकन का नाम रहेगा। कोई दिक्कत है? लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा, सर एक बात बताइए, पिक्चर तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि किस प्रकार की पिक्चर की बात हो रही है? तो अभी हम ये भी बताएंगे कि आखिर में वो कितने प्रकार के पिक्चर्स होंगे जिनको आप बोलेंगे कि ये क्या है? आइकन है, और उसके अलावा जो होगा बोलेंगे कि ये आइकन नहीं है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है? लेकिन अब आगे थोड़ा सा देखो, जो हमारे आइकन्स होते हैं ना, वो हमको हिंट देता है, यानी इशारा करता है। इशारे इशारे में बहुत काम हो जाती है, पता है कि नहीं? इशारे इशारे में बहुत ज्यादा काम हो जाता है, यू नो ना? हाँ ठीक है। तो जो आइकन होता है वो हिंट देता है, यानी इशारा करता है कि आप इस आइकन को खोल के इस प्रकार के काम को कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि आप जब क्या करते हैं, रोड से गुजरते हैं, तो रोड से गुजरने वक्त अगर आपको कहीं पे भी इस प्रकार का एक इमेज दिखे, इमेज हम उतना नहीं बढ़िया बना पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग ये कर लोगे। मान लो ऐसा दिखे और ऐसे इसका कुछ रहता है, सही है। इसका मतलब कि अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए, मतलब आगे क्या है? पेट्रोल पंप है। क्या है? आगे क्या है? पेट्रोल पंप। अच्छा, चाय, चाय का दुकान नहीं है, आगे क्या है? अच्छा मान लो कि कहीं अगर ऐसा दिखे, इसका मतलब आगे क्या है? रेलवे क्रॉसिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही मान लो कि कहीं पे अगर तुम जा रहे हो और ऐसे देखोगे कि लड़का क्या होता है जी, ऐसे अगर दौड़, ऐसा फोटो बनाया हुआ है लड़का मतलब दौड़ने वाला, तो समझ जाना क्या है? लड़का दौड़ेगा, यानी स्कूल स्कूल टाइप का कुछ है। समझ रहे हो कि नहीं? यानी आप देख के पता कर लेते कि ऐसा होने वाला क्या है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आइकन्स आपको इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि देखो भैया ई वाली चीज है, बढ़िया से जाना, नहीं तो ट्रेन के नीचे आ जाओगे तो चिपा जाओगे।
ये वाला आइकन है, इसका मतलब कि गाड़ी को क्या कर दो जी, तेल पिया दो, नहीं तो रास्ते में कहीं पे भी गाड़ी आपको धोखा दे सकता है। अगर ये वाला देखोगे तो विद्यालय है, आराम से जाओ, बच्चे सब हो सकता है इधर उधर दौड़ के जा रहे हो। वैसे ही आपका जो कंप्यूटर का आइकन होता है ना, ये भी आपको क्या देता है, हिंट देता है। अच्छा ये वाला है, इसको देख के तुम लोग पहचान पाओगे, इसे क्या होता है, क्रोम है, नाम सुने होगे। इंटरनेट, इसे इंटरनेट से मतलब ये ब्राउजर एक प्रकार का है जिससे किसी भी वेब पेज को एक्सेस किया जा सकता है। वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, तो दिख रहा है ये क्या है, नेटवर्क वाला है। अगर कहीं पे अगर ऐसे टाइपिंग का फोटो बना रहा है, मतलब उस पे क्या होगा, टाइपिंग होगा। कहीं पे अगर ऐसा बना रहा है, मतलब क्या होगा, कॉल लगेगा। कहीं पे अगर आदमी का फोटो रहे, मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है। समझते हो कि नहीं? यानी क्या कि आप हर प्रकार के इमेज को देख के सोच सकते हैं कि अच्छा इस पे इस प्रकार का काम होने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? जैसे मान लो कोई लड़का अगर अंगूठी पहन लिया है, जो अंगूठी का वो नहीं पहनता, सोना का अंगूठी, मतलब उसका क्या हुआ है, एंगेजमेंट हुआ है, नहीं तो क्या हुआ है, शादी हुआ है। मान लो कि कोई लड़का अगर मेहंदी पूरा दोनों हाथ में लगाया है, बीच में वो लड़की का नाम लिखा है, मतलब इसका क्या हो गया है, मैरिज, मतलब बिया हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप चीजों को देख के सोच सकते हैं। वैसे ही आइकन जो है, इसको भी देख के आप क्या कर सकते हैं, समझ पाते हैं कि ये आइकन इस प्रकार का काम करने वाला है। यानी आइकन्स आपको हिंट यानी इशारा देता है कि नहीं देता है, आपको इशारा करता है कि नहीं करता है। अभी मत सोचना कि सर जैसे हम इशारा करते हैं वैसे वो भी क्या करे, इशारा करे। वो आदमी थोड़ी ना है जो चलना होगा तो कहेगा हाँ एकदम अंतिम छोर पे, ऐसे नहीं करेगा वो। इसका तरीका अलग है, आपका तरीका क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा आइकन क्या होता है, तो बोलेंगे कि हमारे स्क्रीन पे जो पिक्चर्स दिखाई देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। और हर आइकन हमको हिंट देता है कि आप इस आइकन को खोल के इस प्रकार के काम को कर सकते हैं। अब कौन से आइकन को खोल के कौन काम होगा, ये सब आइकन के बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो कुछ प्रसिद्ध आइकन होंगे उनके बारे में आपको जरूरी पता होगा। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है सारा कुछ? अब आइकन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। आइकन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, ध्यान से समझिए। जो आइकन होते हैं वो कितने प्रकार के? तीन। पहला जो आइकन होता है उसको हम बोलते हैं फोल्डर आइकन। क्या बोलते हैं? फोल्डर आइकन। दूसरा जो आइकन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम आइकन। क्या बोलते हैं जी? प्रोग्राम आइकन। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट आइकन। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट आइकन। यानी कोई पूछेगा आइकन कितने प्रकार के, क्या बोलेंगे? तीन। कौन कौन से? फोल्डर आइकन, प्रोग्राम आइकन और यही अगर, यानी इन्हीं तीनों का अगर इमेज दिखाई देगा, इसका मतलब वो आइकन है। लेकिन उसके अलावा दिखाई देगा मतलब आइकन। और हकीकत ये है कि इसके अलावा कोई दिखता भी, यही तीनों क्या होता है, दिखता है। यानी जितने दिखेंगे सबके सब क्या है, आइकन है। कोई दिक्कत है? अब सुनिए, सबसे पहले समझेंगे कि फोल्डर आइकन क्या होता है, फिर समझेंगे प्रोग्राम आइकन, फिर क्या समझेंगे, डॉक्यूमेंट आइकन। यानी एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले किसको समझा जाए, प्रोग्राम सॉरी फोल्डर आइकन को। ठीक है? अब देखिए, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, क्या होता है जी, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताया गया था कि अलग अलग प्रकार का होता है। क्या होता है? अलग अलग प्रकार। जैसे अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो विंडोज में अलग अलग वर्जन होंगे। अगर लिनक्स का होगा तो उसमें भी अलग अलग होते हैं। अगर डॉस होगा तो उसमें भी। तो है क्या, फोल्डर आइकन क्या है? तो देखो, डॉस को छोड़कर, किसको छोड़कर, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके अलावा ईटीसी, यानी इसके अलावा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सब में हम फोल्डर को किस नाम से जानते हैं, फोल्डर के नाम से। किस नाम से? लेकिन वही डॉस में हम उसको फोल्डर नहीं, हम उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? डायरेक्टरी। यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी किसमें, डॉस में, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी, उसी को विंडोज और बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, फोल्डर। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, अगर किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बना है तो वो हो गया सब फोल्डर। क्या हो गया?
सब फोल्डर। वैसे ही अगर डायरेक्टरी के अंदर अगर डायरेक्टरी बन गया तो क्या हो गया? सब अरे डायरेक्टरी, क्या बोले? डायरेक्टरी नहीं, डायरेक्टरी। ठीक है, कोई दिक्कत है? मतलब क्या समझे, ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी जगह पे सबसे पहला फोल्डर बना है तो क्या बोलते हैं? और फोल्डर के अंदर फोल्डर बना है तो क्या बना है? सब फोल्डर। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो डॉस को छोड़ के बाकी सब में। लेकिन डॉस में सबसे पहला फोल्डर बना तो, और उसके अलावा बना तो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब तुम कहोगे सर इसका मतलब पहला बना तो डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी के अंदर मतलब फोल्डर के अंदर बना तो सब डायरेक्टरी। मतलब फोल्डर इज इक्वल टू डायरेक्टरी। सब फोल्डर किसके बराबर है? अच्छा, ये चारों एक ही है कि अलग अलग है? चारों एक ही है, नाम बस क्या है? पहला फोल्डर तो फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर तो सब फोल्डर। पहला फोल्डर लेकिन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वहां पे पहले फोल्डर को क्या बोलेंगे? और फोल्डर के अंदर कितने भी फोल्डर बनेंगे, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, तो पहला को छोड़ के सबको क्या बोलेंगे? सब डायरेक्टरी। लेकिन पहले को देखो, ये कुछ नहीं है, ये वही है कि एक ही चीज का नाम क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग के यहाँ मान लो कोई बोलता है क्या दुल्हन, दूसरी जगह जाओगे तो कन्या बोल देता है लोग। क्या बोल देता है लोग? आज का तीसरे जगह जाओगे तो बहू बोल दिया जाता है। चौथे जगह जाओगे तो क्या बोल दिया जाएगा? पता नहीं है। तो बहुरानी। अब बहू की रानी जो है वो जो भी है, खैर। तो मतलब अच्छा, जैसे मान लो हम लोग के यहाँ सब्जी को क्या बोलते हैं? सब्जी। दूसरे जगह जाओगे तो तरकारी। कहीं और जाओगे जैसे आंध्र प्रदेश में तो उसको कोरमा बोलता है सब। क्या बोलता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने यहाँ बोला जाएगा दाल, क्या बोला जाएगा? कहीं और जाओगे शायद आंध्र प्रदेश में उसको पप्पू या गुड्डू बोलता है। हाँ, सही बात बता रहा है। मतलब एक ही चीज है लेकिन नाम क्या है? अलग अलग क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो अलग चीजें नहीं है, चीजें एक ही है, नाम क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल है हमारा। डॉस को छोड़ के बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहला फोल्डर बना उसको क्या बोलेंगे? फोल्डर के अंदर फोल्डर बना उसको क्या बोलेंगे? लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मत बोलना भाई, गलत है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस, डी से डिस्क, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से हुआ? अच्छा, लड़का सब कहता है कैच पकड़ो, कैच पकड़ो। क्या कहता है? अरे भैया, कैच मतलब पकड़ना ही। तो कैच करो, कैच, नहीं तो पकड़ लो। तो कैच पकड़ो, कैच पकड़ो, वही वाला बात। अब जैसे आप लोग सुने होंगे, जब पैसा ट्रांसफर करिएगा ना किसी को, तो बोलता है सब आईएफएससी कोड दो। क्या बोलता है? आईएफएससी कोड। ध्यान से देखिएगा, ये आपको बीच बीच में हम कुछ चीजें आपको बताते रहते हैं जो आपके ज्ञान का होता है। कहता है सब क्या? आईएफएससी, आईएफएससी कोड दो। अरे भाई साहब, आईएफएससी कोड नहीं, सी का मतलब ही क्या होता है? कोड होता है। तो आईएफएस कोड दो। क्या हो? आईएफएस कोड दो, नहीं तो आईएफएससी दो। क्या होता है फुल फॉर्म? इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कोड। जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजा जाता है ना एक ही देश में, तो आईएफएस कोड की आवश्यकता पड़ती है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कोड की। तो या तो बोलो कि आईएफएससी दो, नहीं तो बोलो आईएफएस कोड दो। समझ में आ रहा है? क्या पूछ रहे हो? दूसरे देश में भेजोगे तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ेगी, स्विफ्ट कोड की। लेकिन अगर एक ही देश में तो आईएफएस कोड यानी आईएफएससी। समझ में आ रहा है ना? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलना, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मत बोलना। बात क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? तो ये आप क्या समझ गए कि विंडोज में पहले फोल्डर को फोल्डर, और फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर। जहां पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले फोल्डर को डायरेक्टरी, और फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब डायरेक्टरी। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? अब समझिए। आगे आपको हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा फोल्डर का आइकन होगा ना, वो एक ही प्रकार का आपको दिखाई देगा। जो फोल्डर का आइकन होगा वो एक ही प्रकार का क्या होगा? दिखाई। जैसे यहां पे देखो, यहाँ पे सब अलग अलग है कि एक ही प्रकार का है? यानी यहाँ पे आपको एक भी फोल्डर नहीं है। हालांकि कैसा होता है वो तो पहले पहचानना पड़ेगा ना। अब देखो, हम यहाँ से दिस पीसी खोले और यहाँ से सी ड्राइव खोल लिए, यहाँ पे सब एक ही जैसा है कि कोई अलग है?
लेकिन एक अलग है, कौन सा? ये जो इंस्टॉल नाम है, यानी इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, एक ही जैसा दिख रहा है। और ये जो पीला कलर का आइकन होता है ना, पीला 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 माने येलो, पिल्ला नहीं, पिल्ला और पीला में क्या होता है? पिल्ला जो है वो राहुल गांधी का कुत्ता है, पिड्डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि ये जो आपको पीला कलर का आइकन दिखेगा ना, इसको हम बोलते हैं फोल्डर आइकन। क्या बोलते हैं? यानी फोल्डर का जो आइकन होता है वो इस प्रकार का क्या होता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जितने भी आइकन्स होंगे वो सब के सब किस में गिने जाएंगे? फोल्डर आइकन। इसको हम क्या बोल देंगे? फोल्डर आइकन। अच्छा, आइकन का मतलब क्या? चित्र। और फोल्डर का चित्र यानी फोल्डर का आइकन। तो फोल्डर कैसा दिखता है? ऐसा। और ये एक इमेज है, तो फोल्डर का इमेज यानी फोल्डर आइकन, क्योंकि इमेज जो है वही क्या होता है? आइकन हमारा होता है। समझ में आ रहा है ना? यानी फोल्डर का आइकन ऐसा दिखता है। आपको पहचान में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार का जो भी दिखाई देगा वो सब आपका क्या होगा? फोल्डर आइकन होगा। क्या होगा? फोल्डर आइकन। यानी फोल्डर है और उसका आइकन दिख रहा है, यानी क्या चीज का आइकन हो गया? फोल्डर का आइकन हो गया। लेकिन एक बात से आपको सतर्क रखना है, रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, होशियारी करते हैं। होशियारी ये करते हैं कि आगे आपको हम बताएंगे कि आप ना आइकन्स को भी बदल सकते हैं। आइकन्स को क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो कि तुम एगो फोल्डर बनाए, क्या बनाए? फोल्डर। फोल्डर का बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा रहेगा? येलो रहेगा। येलो नहीं, येलो क्या? येलो। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रहेगा? येलो। लेकिन इसको ना बदला जा सकता है, इसके डिजाइन को बदल के कोई और लगाया जा सकता है। तो जब डिजाइन बदल जाएगा ना, तो तुम ये मत कहना कि फोल्डर नहीं, नहीं सियारा वही है, पुछिया रंग वहीले है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब है वही, पूछ क्या है वही, आइकन क्या कर दिया है? बदल दिया है। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर तब हमको कैसे पता चलेगा? तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि है क्या, आगे हम क्या करेंगे बताएंगे। समझ में आ रहा ना? जब माउस के पॉइंटर को उस पे लेके जाओगे ना, तो वहां पे दिखा देगा कि ये फोल्डर है या फिर फोल्डर नहीं है। लेकिन जब भी आप फोल्डर कभी बनाएंगे ना, तो बनाएंगे तो डिफॉल्ट जो उसका डिजाइन आएगा वो पीला कलर का आएगा, जैसा कि अभी हम आपको क्या किए थे, दिखाए थे। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब होता है बिना किसी सेटिंग के बदलाव किए जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बोलते हैं। बिना सेटिंग बदलाव किए जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? अब बाकी सेटिंग बदलते रहता है तो डिजाइन क्या होते रहता है? बदलते रहता है। तो डिफॉल्ट का मतलब कहीं पे भी क्या होता है? जो बिना बदलाव किए पहले से आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बोलते हैं। समझ में आ रही है? जैसे मान लो भगवान के यहाँ से हम लोग आए, तो हम लोग का नेचुरल कलर है, बट इस पे आप जितना ज्यादा क्या करेंगे, केमिकल्स को लगाएंगे, कलर क्या होगा? बदलेगा बदलेगा। तो ये डिफॉल्ट कलर रहा कि बदल गया? बदल गया। लेकिन नहीं लगाए कुछ भी तो ये क्या रहा जी? डिफॉल्ट रहा। समझ में आ रहा है ना? तो बिना बदलाव किए जो रहे उसी को क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट बोला जाता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो आप क्या समझे कि जो भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे, जो भी आपको क्या हो इस प्रकार का दिखाई दे, ये सब किसका आइकन है? फोल्डर आइकन है। यानी ये सब फोल्डर है और फोल्डर का इमेज बना हुआ है, यानी आइकन बना हुआ है, यानी फोल्डर का आइकन। हमेशा ऐसे ही रहेगा कि कोई और भी डिजाइन में दिखाई दे सकता है? और भी डिजाइन में दिखाई दे सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? यही रहेगा। बदल जाएगा तो कैसे पता चलेगा? तो जब पॉइंटर को लेके जाएंगे तो वहां पे दिखाई दे देगा कि ये फोल्डर है या फिर फोल्डर नहीं है। और नहीं तो यहाँ पे लिखा है ना फाइल फोल्डर, क्या लिखा है? ये किस प्रकार का फाइल है? तो फोल्डर है। क्या है जी? फोल्डर है। लेकिन इसके अलावा दूसरा आइकन रहेगा तो फाइल फोल्डर लिखने वाला नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब सुनिए, आखिर में ये फोल्डर होता क्या है? मोबाइल चलाते हो ना? क्या बात हम भी पूछ दिए, मोबाइल नहीं चलाते हो? अब देखो, तुम अपने मोबाइल में क्या किए होगे, ध्यान से सुनो। आप अपने मोबाइल में क्या किए होंगे ना, अलग अलग फोल्डर बनाए होंगे। जैसे एगो फोल्डर तुम बनाए होगे फोटोज नाम का। किस नाम का बनाए होगे? फोटोज नाम का बनाए हो कि नहीं? अब फोटोज के अंदर तुम क्या किए हो कि इसके अंदर बहुत सारा और फोल्डर बनाए होगे। जैसे एगो फोल्डर बनाए होगे क्या? होली। एगो क्या बनाए होगे? बर्थडे। क्या बनाए होगे? बर्थडे। इसमें भी दू गो बनाए होगे, एगो अपना एगो उसका। दू गो फोल्ड नहीं तो एक के फोल्डर के अंदर इसके अंदर दू गो बनाए होगे, एगो अपना एगो। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके अलावा मान लो कभी अगर और कोई है, 14 फरवरी हॉलीडे, चलो कोई भी। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, कि आप एक फोटोज नाम का क्या बनाए हैं? फोल्डर। उसके अलावा आप वो नाम का फोल्डर बनाए हैं जिस जिस नाम का फोटोज, यानी जिस जिस प्रकार का फोटोज आपके पास है,
का है होली में जो फोटो खिंचवाए थे गुलाल लगा के, वो सब किस में रख लेंगे? होली वाले में। बर्थडे में जो खिंचवाए थे, अब अगर जिसका भी बर्थडे वाला था उसमें रख देंगे। आई सब किस में जाएगा? आई सब क्या है? समझ में आ रहा है ना? अब इसे क्या फायदा है कि जिस कैटेगरी का डेटा है उस कैटेगरी का हम क्या कर दिए हैं, फोल्डर बना लिया। अच्छा, फोल्डर उस कैटेगरी का बनाए कि फोल्डर वही है, नाम बदल दिए हैं? फोल्डर वही है, क्या बदल दिए हैं? नाम बदल दिए हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी क्या समझे कि फोल्डर जो है वो क्या कर रहा है, अपने अंदर डेटा रखने का काम करता है। फोल्डर अपने अंदर क्या करता है? डेटा। वो अपने आप में कुछ है क्या? नहीं, वो एक खोखा है, डिब्बा है, खाली डिब्बा। उसके अंदर तुम क्या करो, खोखा है, नाम लिख दो। जैसे बोयाम देखे हो ना, अब बोयाम पे नाम लिख दो, मरचा, चटनी, और उसके अंदर जो भरना है वो क्या कर दो, भर दो। अच्छा, एक बात याद रखो, जरूरी नहीं कि तुमको होली में होली मिलेगा। होली में हो सकता है दिवाली का भी फोटो मिल जाए। नाम तुम होली रखे हो ना, फोटो अंदर जिसका डाले होगे वही क्या होगा, मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि होली नाम का बनाए तो कहेगा ना गुलाले वाला हम लेंगे, दिवाली छुरछुरी वाला हम नहीं ले सकते हैं। ऐसा बोलेगा? ये नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है ना? कहने का क्या मतलब कि जो फोल्डर होता है वो अपने अंदर क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जो फोल्डर होता है वो अपने अंदर क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। ये अपने आप में मान लो खाली कार्टून जैसा, खाली बोयाम जैसा है। मतलब बोयाम लेके आ गए, उस पे बोयाम बाई डिफॉल्ट नाम है, स्टिकरों पे चिपका दो। क्या कर दो, जो भी रखना है, यानी फोल्डर का नाम क्या कर दो, बदल दो। उसमें जो भी डेटा रखना हुआ वो क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब कार्टून तुम खोलोगे, चाहे बोयाम खोलोगे, तो उसके अंदर जो रखा होगा वही दिखाई देगा ना, कि कुछ और दिखाई देगा जो रखा होगा? तो जब फोल्डर को हम खोलेंगे तो क्या दिखाई देगा, इसके अंदर जो डेटा रखे होंगे वही क्या होगा, दिखाई देगा। यानी जब भी हम फोल्डर को खोलते हैं तो उसके अंदर जो डेटा होता है वही डेटा हमको दिखाई देता है। उसके अंदर क्या हो सकता है, तो कोई फोल्डर भी हो सकता है और कोई फाइल भी हो सकता है। फोल्डर क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी बताया ना, हाई फोटोज पहला फोल्डर तो फोल्डर है ना, लेकिन ये होली सब फोल्डर है कि नहीं है? ये बर्थडे सब फोल्डर, इसके अंदर यहाँ पे फोल्डर है कि नहीं है? है। यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कोई दिक्कत है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फोल्डर आइकन क्या होता है, या फिर कोई पूछेगा कि ये जो आपका है ये किस प्रकार का आइकन है, तो क्या बोलेंगे कि देखो भाई, विंडोज और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस को छोड़ के, डॉस को छोड़ के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें फोल्डर को हम बोलते हैं फोल्डर, और फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को बोलते हैं सब फोल्डर। यानी ड्राइव के अंदर, ड्राइव का मतलब सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, देखते हो ना? तो ड्राइव के अंदर पहला फोल्डर बना है तो क्या बोलेंगे, फोल्डर। और फोल्डर के अंदर फोल्डर बना तो क्या बोलेंगे, सब फोल्डर। लेकिन वही डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर को क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी के अंदर बने सब डायरेक्टरी। कोई दिक्कत है? ये अपने ही सेट में दिखाई देता है, और इसका सेट कौन से कलर का होता है, येलो यानी पीला कलर का बाय डिफॉल्ट। बस इसका भी डिजाइनिंग को बदला जा सकता है। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? और जब भी हम इस पे डबल क्लिक करके खोलेंगे, डबल क्लिक से खुलता है, जब भी हम डबल क्लिक करके खोलेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज होगा वो हमको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? यानी फोल्डर अपने अंदर किसी भी चीज को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। ये अपने आप में कोई चीज नहीं है, ये अपने आप में खाली डिब्बा के बराबर है, जिसके अंदर हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे फोटो स्टोर कर लिए, और जब जब मन नहीं लगेगा तब तब क्या करेंगे, खोल खोल के देखते जाएंगे और मुस्कुराते जाएंगे और मेमोरीज को याद करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये क्या था हमारा पहला आइकन, जिसको हम क्या बताएं आपको, फोल्डर आइकन। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब हमारा कौन सा आइकन है दूसरा आइकन, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम आइकन। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आइकन। अब ध्यान से सुनिए, आपके कंप्यूटर में, अच्छा तुम लोग के मोबाइल में फोल्डर होता है कि नहीं होता है? मोबाइल में फोल्डर होता है ना, बना के रखे होगे, फोटोज, सॉन्ग्स, वीडियोज, रखे हो कि नहीं रखे हो, रखे होगे। कुछ फोल्डर तुम लोग हाइड करके भी रखे होगे, सूत्रों के हवाले से हमको ये खबर मिला है। सही है? काहे हाइड करके रखे हो, क्योंकि सब कोई देखना नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या करके रखो, हाइड। और उसको बस रात में खोलते हो तुम लोग, ठीक है चलिए, देखिए इधर। हाँ, ये रिसर्च का पार्ट है। अब देखो, अगला जो है वो होता है प्रोग्राम आइकन। अब ध्यान से सुनिए,
आप अपने, अरे यार गजब वाले, मान लो तुम कोई कोर्स खरीदे, अब कोर्स का नोट्स, जो तुम बहुत महंगा कोर्स खरीदो उसका नोट्स तुम क्या करोगे, किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे। और सब किसी को नोट्स नहीं दे दिखाओगे, पैसा तुम दियो तो सबको दोगे। अब पढ़ने वाला बच्चा सब रात में पढ़ता है, तो रात में फोल्डर को क्या करेगा, खोलेगा कि नहीं खोलेगा? तो गजब वाले गधे सब, तुम लोग सोच लेते हो गलत, मेरी सोच सही है, तुम लोग की सोच क्या है, गलत है। ध्यान से देखो। है, हम कभी भी बढ़िया सोचते हैं, तुम लोग सोचते हो गलत हो। अब देखो अगला, प्रोग्राम आइकन। आप अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन को यानी एप्स को इंस्टॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों? क्योंकि काम तो आप एप्लीकेशन पे ही ना करते हैं कि किसी और चीज पे? टाइपिंग, वर्ड, एक्सेल, टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, इलस्ट्रेटर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे अलग अलग क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, क्या करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, तो क्या आपके एप्लीकेशन का भी आइकन दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा, तभी तो उस पर 2 बार क्लिक करके खोलेंगे ना। तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनका जो आइकन दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे कि ये सब प्रोग्राम आइकन है। क्या है? क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब वो क्या है, प्रोग्राम ही तो है ना, कि कुछ और है? प्रोग्राम ही है। तो जितने भी एप्लीकेशंस के आइकन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आइकन। जो भी हमारा एप्लीकेशन का आइकन होता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम आइकन। इससे क्या होता है, तो एप्लीकेशन को जब खोलोगे डबल क्लिक करके, तो इसके अंदर जो होगा वो दिखाई देगा कि ये काम करने के लिए चालू हो जाएगा। काम करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए तुम कैमरा, अब कैमरा एक एप्लीकेशन है, जब कैमरा तुम खोलोगे, जब कैमरा मान लीजिए लड़का लो आप खोलोगे तो कहेगा ना कि हाँ बंदर कहाँ है, फोटो इसका खींच लो, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि जब एप्लीकेशन को खोलते हैं, किसको खोलते हैं, तो एप्लीकेशन को खोलने पे वो काम करने के लिए चालू हो जाता है कि उसके अंदर चीजें जो होती हैं वो दिखाई देता है, काम करने के लिए चालू। क्या काम करेगा, तो जो जो सुविधाएं उसके अंदर दी गई होंगी वही वही काम करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कौन सा ऐप खोलते हैं, कैमरा ऐप, तो ये क्या कहेगा, फोटो खींच देंगे, क्या कहेगा। लेकिन वही तुम अगर व्हाट्सएप खोलोगे, क्या खोलोगे, तो कहेगा मैसेज मैसेज पे बतिया लो, कहेगा कि नहीं, चाहे वीडियो कॉल पे बतिया लो। लेकिन वही अगर तुम कोई फोटो एडिटिंग ऐप खोलोगे, तब क्या कहेगा, कि जो भी फोटो आपके पास है आप उस पर खूब बढ़िया रंग बिरंगा कलर को इस्तेमाल करके काले आदमी को भी क्या कर सकते हैं, एकदम गोरा कर सकते हैं, खूब बढ़िया से डिजाइनिंग हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वो बड़ा खतरनाक होता है। शादी जब होता है तो लड़की सब क्या करते हैं, उसी ऐप से फोटो खींच के भेज देती है, बाद में ब्याह कैंसिल हो जाता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार के एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, नहीं तो लड़कों की बहुत ज्यादा दिल पे चोट लगती है। समझ में आ रहा ना? नेचुरल जैसे हैं वैसे ही फोटो क्या करेंगे, भेजा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी का दिल दुखा के कोई फायदा है? भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना। बात सुने हो कि नहीं? ठीक है, तो देखिए, तो हुआ है तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कि जो भी आपके एप्लीकेशंस होंगे क्या होंगे, वो इंस्टॉल होंगे तो उसका भी आपको पिक्चर यानी इमेज दिखाई देगा, यानी उसका आइकन दिखाई देगा। आप उसको खोलिए और उस पर काम करिए, तो उसका जो आइकन दिखाई देगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आइकन। कौन सा आइकन? और जब हम प्रोग्राम आइकन पे क्लिक करते हैं, तो जो भी प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे 2 बार, वो खुल जाएगा और उस पे हम काम कर सकते हैं। कैसा काम कर सकते हैं, तो जिस प्रकार की सुविधाएं उसके अंदर होंगी उसी प्रकार के काम हम उसमें कर पाएंगे। और अगर सुविधाएं एक्स होंगी, एक्स मतलब एक मान लेते हैं, तुम लोग वो मत समझ लेना, ठीक है? तो सुविधाएं अगर मान लो एक्स होंगी तो हम वाई प्रकार के काम करेंगे। व्हाट्सएप एप्लीकेशन में आ गया, सोचोगे कि क्या कर लें, गेम खेल लें, पॉसिबल है? नहीं है। व्हाट्सएप में आए हो तो मैसेज मैसेज क्या करो, बतियाते रहो, नहीं तो वीडियो कॉल पे क्या करते रहो, बतियाते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये आप क्या समझ गए, प्रोग्राम आइकन। और इसके पहले हम आपको क्या समझाएं, फोल्डर आइकन। अच्छा, प्रोग्राम आइकन अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई डेटा स्टोर करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि इस पे कोई चीज हम क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं। क्या करते हैं? फोल्डर पे कोई डेटा स्टोर करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। ये डेटा स्टोर करने के लिए ही बना हुआ होता है। कोई दिक्कत है? लेकिन प्रोग्राम आइकन के अंदर डेटा स्टोर
नहीं होता है। ये अपने अंदर कुछ सुविधाएं देता है, इनका उपयोग करके हम किसी चीज को बना सकते हैं, किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एमएस पेंट एप्लीकेशन खोले हो तो क्या करोगे, खूब बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग कुछ बनाओगे, है कि नहीं। तो यही सारा चीज है। ओके, अब आते हैं तीसरा और अंतिम नंबर आइकन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट आइकन के नाम से जानते हैं। आइए भाई साहब, ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा क्या किया जाए, समझा जाए। अब देखो, ये हो गया डॉक्यूमेंट आइकन। अब ध्यान से सुनिए, जब क्या बोल रहे, कैमरा क्या, देखो, अगर तुम कैमरा से फोटो लोगे, यानी कैमरा एक एप्लीकेशन, उसे फोटो लोगे, तो वो कैमरा के अंदर स्टोर है क्या, नहीं, वो किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में रहेगा, तो वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो वो एक्चुअल में स्टोर किस में हो रहा है, फोल्डर के अंदर, और नहीं तो ड्राइव के अंदर। ड्राइव का मतलब क्या, मेमोरी को जब खोलोगे तो सीधे दिख जाएगा, वो किसी फोल्डर के अंदर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो, यहाँ पे आप दिस पीसी खोले, अब सी ड्राइव, तो ये किसी फोल्डर के अंदर है कि ड्राइव के अंदर है, ड्राइव के अंदर। लेकिन ये जो है, ये फोल्डर के अंदर है कि ड्राइव के अंदर, फोल्डर के अंदर। समझ में आ रहा है, तो एप्लीकेशन के अंदर थोड़ी ना स्टोर होगा, या तो ड्राइव के अंदर होगा, नहीं तो फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब किस पे आते हैं हम, तो डॉक्यूमेंट आइकन पे। अब एक बात बताओ, मान लीजिए कि आप किसी एप्लीकेशन का उपयोग किए, अब एप्लीकेशन का काम करके हम किसी ना किसी चीज को बनाते हैं, क्लियर है, क्या करेंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, सेव करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों सेव करेंगे, क्योंकि बाद में इसको खोल के क्या कर सके। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि डेली डेली जो भी तुम बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो रोज रात को लिख रहे हो, रोज जो भी बात हो रहा है वो रोज रात को क्या कर रहे हो, जो भी बतिया रहे हो रोज रात को क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। समझ में आ रहा है। अब मान लो कि तुम ऐसे डायरी में लिखते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी सीख लोगे तो डायरी में लिखोगे, नहीं, डायरी में लिखोगे भैया देख लिए तो, पापा देख लिए तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। तो तुम क्या करोगे, कंप्यूटर में लिखोगे, कहाँ लिखोगे, अब रोज का रोज लिख रहे हो, और लिखने के बाद तुम उसको सेव कर रहे हो कि नहीं। किसी दिन बैठ के पढ़ पढ़ के रोगे फूका फाड़ के। तो अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, रोज का रोज लिख रहे हैं। अब लिखेंगे कैसे, तो हम देखो, उस एप्लीकेशन को खोलेंगे जिसमें सुविधाएं दी होंगी किसके, लिखने वाली, और लिखने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद वो जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अब जब स्टोर होगा तो उसका भी कोई ना कोई इमेज क्या होगा, दिखाई देगा। तो उसका जो इमेज दिखाई देगा तो वो अपने आप में क्या बना रहेगा जी, फाइल बना रहेगा। क्या बना रहेगा, फाइल। तो ये जो फाइल का आइकन दिखाई देगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट आइकन। क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट आइकन। जैसे उदाहरण के लिए तुम कैमरा से फोटो खींचे, अब फोटो कहीं ना कहीं जाके सेव हुआ ना, तो वो जो फोटो का आइकन दिखाई देगा वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट आइकन। क्या होगा, डॉक्यूमेंट। तुम्हारे मोबाइल में कोई गाना है, म्यूजिक, अब म्यूजिक फोल्डर खोले, उसके अंदर एक गाना का आइकन दिख रहा है, तो वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट आइकन। अगर आपका एक वीडियो है उसका जो दिख रहा है वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट आइकन। अगर आपका कोई भी ऐसे फाइल है, जैसे कोई भी मान लीजिए लेटर टाइप का है, जैसे अभी हम ये बताए तो ये भी आपका ये क्या है, फाइल है, तो ये भी इसका आइकन को क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट आइकन। समझ में आ रहा है, मतलब जो भी एक फाइल होता है क्या होता है, उसके आइकन को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट आइकन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है, ये कौन बनाता है, उपयोग करने वाला क्या करेगा, बनाएगा, यानी यूजर खुद से क्या करेगा, बनाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कोई पूछेगा डॉक्यूमेंट आइकन क्या होता है, तो बोलेंगे कि जो भी फाइल्स होते हैं, या तो पहले से बना हुआ आएगा, नहीं तो अगर यूजर बनाएगा, कुछ भी हो लेकिन वो फाइल होना चाहिए। यानी क्या नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम नहीं होना चाहिए और फोल्डर नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट आइकन। कोई दिक्कत है। अच्छा आप समझो, जैसे मान लो कि तुम एमएस पेंट कोई डिजाइन, अब बना के क्या कर लिए, सेव, तो उसका जो आइकन दिखाई देगा उसके आइकन को हम क्या बोलेंगे। अब जब हम उस पे खोलेंगे, यानी डबल क्लिक करके, तो वो पेंट में ही खुलेगा कि किसी दूसरे एप्लीकेशन में, नहीं, जब डबल क्लिक करके खोलेंगे तो जिस एप्लीकेशन में बना है उसी में ना खुलेगा कि किसी और में खुलेगा, उसी में खुलेगा। तो जिसमें वो बना हुआ है अगर उसी में वो खुल रहा है, मतलब क्या हुआ कि जब भी हम डॉक्यूमेंट आइकन पे 2 बार क्लिक करेंगे ना, तो जिस एप्लीकेशन में वो बना होता है उसी एप्लीकेशन के साथ वो
खुल जाता है और वहां पे आप उसके अंदर जो भी काम किए हुए हैं उसको आसानी से देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब जैसे कुछ बातें और हैं, कभी कभी होता है कि बनाओगे किसी और में तो किसी और में खुलेगा। जैसे कैमरा से फोटो खींचे तो खोलते हो तो कैमरा ही में ही खुलता है कि एगो फोटोज नाम का आइकन होता है उसमें खुलता है। वीडियो बना लिए कैमरा से, खोलोगे तो वीडियोस में खुलेगा नहीं, कोई ना कोई प्लेयर जैसे एमएक्स प्लेयर, वीएलसी ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन एग्जैक्ट वो अपने में डॉक्यूमेंट आइकन है कि नहीं है, फाइल है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? तो तीनों को अगर डिफरेंशिएट करें, मतलब अगर एक एक लाइन में बताए तो क्या हुआ वो समझिए। फोल्डर आइकन हम उस आइकन को कहते हैं जो हम किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए बनाते हैं। यानी फोल्डर आइकन अपने अंदर किसी भी चीजों को क्या करता है, स्टोर। किसको स्टोर करेगा? प्रोग्राम को भी स्टोर कर लेगा अपने अंदर और डॉक्यूमेंट को भी स्टोर कर लेगा अपने अंदर। ये पहले से बना हुआ भी आता है और खुद से बनाया भी जा सकता है। जैसे आपके मोबाइल में पहले से बना हुआ फोल्डर आता है कि नहीं आता है? आता है। जब आप फाइल मैनेजर या माई फाइल्स को खोलिएगा तो देखिएगा उसके अंदर बना होता है कि नहीं बना होता है। तो पहले से भी बना होता है और बाद में भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत है? मतलब क्या कि फोल्डर आइकन पहले से ही बना हुआ आता है और बाद में भी खुद से यूजर क्या कर लेता है, बना लेता है, जो अपने अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। इसका डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? येलो कलर। लेकिन हम इसको बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। और जब हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो हमको दिखाई देने लगेगा। कोई दिक्कत है? तो कोई पूछेगा कि फोल्डर आइकन कौन सा है तो कहोगे आओ आओ दिखाते हैं। तो ले जाना उसको, एक फोल्डर बनाना, चाहे बना हुआ होगा जैसा आपको बता दिए, तो कहोगे कि यही क्या है, फोल्डर आइकन है। क्योंकि जैसे कोई पूछेगा आम क्या है, तो आम भैया दिखाओगे, कहोगे इसी को हम आम के नाम से जानते हैं ना, कि कुछ और है। आम आम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही हो गया हमारा क्या, फोल्डर आइकन। यानी फोल्डर आइकन अपने अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो भी स्टोर रहता है वो हमको दिखाई देने लगता है। कोई दिक्कत? जो क्यों बनाया जाता है, किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए। अगला क्या है, प्रोग्राम आइकन। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल, तो इंस्टॉल करने के बाद उसका भी हमको क्या दिखाई देता है, आइकन, यानी पिक्चर दिखाई देता है। हम उसी पे डबल क्लिक करके उसको खोलते हैं तो एप्लीकेशन का जो भी पिक्चर यानी आइकन दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे कि ये कौन से कैटेगरी का है, प्रोग्राम आइकन। अच्छा एक बात बताना, एप्लीकेशन के आइकन को प्रोग्राम आइकन दिखाता है या फिर एप्लीकेशंस के आइकन्स को हम प्रोग्राम आइकन कहते हैं? एप्लीकेशन के आइकन को प्रोग्राम आइकन कहते हैं कि एप्लीकेशन के आइकन को प्रोग्राम आइकन दिखाता है? क्या होगा? एप्लीकेशन के आइकन को प्रोग्राम आइकन कहते हैं। समझ में आ रहा है? फोल्डर के जो भी आइकन्स होंगे उनको हम फोल्डर आइकन कहेंगे कि फोल्डर के आइकन को फोल्डर आइकन दिखाएगा, कहेंगे। लॉजिक सिंपल है। जैसे सिंपल है, ग्लास को हम ग्लास कहेंगे ना कि ग्लास ग्लास को दिखाएगा, कलम कलम को दिखाएगा कि कलम को हम कलम कहेंगे, माइक को माइक कहेंगे कि माइक माइक को दिखाएगा। अरे लॉजिक सिंपल है, वो पहले से है, हम उसको इस नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो जितने भी प्रोग्राम के आइकन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम आइकन। जितने भी फोल्डर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फोल्डर आइकन। और जितने भी फाइल्स बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट आइकन। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन एक ही होगा कि अलग अलग होगा, फाइल एक ही होगा कि अलग अलग होगा? मतलब यहाँ पे अलग अलग नाम और अलग अलग डिजाइन होगा प्रोग्राम का कि एक ही होगा? डॉक्यूमेंट का एक ही डिजाइन एक ही नाम होगा कि अलग अलग होगा? लेकिन फोल्डर का डिजाइन एक ही होगा, नाम भले क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एप्लीकेशन का आइकन क्या होता है, अलग अलग होता है। और जिस एप्लीकेशन में काम करेंगे आइकन भी उसी प्रकार का आपको दिखाई देगा। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? तो ये थे क्या आपके आइकन्स और टाइप्स ऑफ आइकन। कोई दिक्कत है? कहीं पे भी कोई पूछेगा आइकन कितने प्रकार के, फोल्डर, प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट, क्या होता है वो भी आपको। अच्छा कोई पूछेगा आइकन क्या होता है, तो आइकन में बने आइकन को आइकन बोलते नहीं बोलेंगे, आइकन को आइकन बोलते नहीं बोलेंगे। स्क्रीन पे जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एकदम प्यार से बोलना है ताकि वो क्या हो जाए, समझ जाए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया सारा कुछ? तो यही टॉपिक था क्या, आइकन और टाइप्स ऑफ आइकन।